क्या सोच रहे हो? हाँ यार, कुछ खास नहीं। बस सोच रहा हूँ यार, असद भाई, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, हम्म। जिनका ऐसा आपकी ज़िंदगी में या तो होते हैं या नहीं होते। हम्म। कुछ लेना देना होता नहीं है कुछ खास। हम्म। और कहते हैं ना, ना कोई लेना ना कोई देना, इस तरह का हिसाब होता है। हम्म। लेकिन वो फिर भी ना आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। हम्म। इसकी क्या वजह होती है? कभी वो आपको, अगर सोशल मीडिया पे कभी आपको फॉलो कर रहे होंगे हम्म। हिडन तरीके से, हम्म। कभी इंस्टाग्राम पे, कभी आपके स्टेटस देख रहे होंगे, कोई ना कोई तरीके से आपके पीछे लगे रहते हैं। ये हम्म। कैसे लोग होते हैं? इनमें रिश्तेदार भी होते हैं, बहुत सारे दोस्त यार भी होते हैं। आप उन लोगों को कैसा देखते हैं? देखिए, इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक उसका जाहिर होता है और एक उसका बातिन होता है। जो ज़ाहिरी चेहरा होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, और बातिनी जो चेहरा होता है जो इंसान के अंदर होता है वो सबसे पहले तो इंसान को खुद पता होता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान दुरुस्त तरीके से नहीं जानता। यानी जिसको आप खसलत कह सकते हैं। खसलत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब कोई शख्स अगर आपको जांचना चाहता है तो वो बुनियादी तौर पे आपकी सक्सेस पे, कामयाबी पे, या कम से कम अगर इसको कहा जाए तो खुशी जो होती है जिसको कहते हैं, उस पे नज़र रख के बैठा होता है। अब अगर वो शख्स आपके वालिद है, आपकी माँ है, आपके बहुत करीबी कोई मोहब्बत करने वाला रिश्ता है, तो वो यकीनी तौर पे इसको चेरिश करेगा। और वो आपको, हो सकता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप है या फेसबुक है या कुछ भी है, तो उसमें आपको वो मैसेज करेगा। उस मैसेज को भी हम हतमी राय तो नहीं देंगे, क्योंकि इसमें दुनियादारी भी आ जाती है, और कुछ का वाकई दिल बनाना ही होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी दिल और लाइक नहीं बनाते, वो खामोशी से उसको देखना चाहते हैं, और सिर्फ देखते हैं। उनका बस चले तो वो जो इन गैजेट्स ने, इन सॉफ्टवेयर्स ने जो हमें बताया होता है ना कि इसने देखा है, तो वो चाहें तो वो भी छुपा लें। और अगर ऐसी ऑप्शन किसी ऐप में हो तो उसको इस्तेमाल भी करते हैं। बल्कि हो ही सकता है ऐसा भी कि जब वो हम्म। आपकी वो पोस्ट देख रहे हो तो उनका दिल कर रहा हो काश इसमें लानत की ऑप्शन होती। हाँ। नहीं, वो अगर आप उनको तंग करेंगे तो वो ऑप्शन टाइप करके आपको भेज भी देंगे। बात अच्छा। यह है कि मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने खूबसूरत ज़रूर बनाई है, लेकिन जान बूझ के इम्परफेक्ट बनाई है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे परफेक्शन नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने कोई भी खूबसूरती बनाई है उसमें बुढ़ापा रखा है, डिके रखा है, उसको ख़त्म होने के रखा है, ताकि हम लोग यहाँ इन चीज़ों को बर्दाश्त करना सीख सकें। हम जिससे प्यार करते हैं एक दिन वो हमें छोड़ के चला जाता है। इसी तरह ये लोग भी होते हैं जो माशरे में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा नोटिस करेंगे तो ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। ये हमें भी चीज़ें बीमार करेगी। ये बिल्कुल एक बुरी सोबत की तरह होता है, और ज़्यादा बेहतर है कि हमें, अगर वॉच कर रहे हैं तो दूर से वॉच ही करें। लेकिन खूबसूरती इस बात में है कि बरसों का साथ अगर आपका किसी शख्स के साथ है तो उसको आप बरकरार रखें। यानी आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिन लोगों के साथ है, जिनके साथ आप खुश होते हैं, जिसके साथ आप का वो कहते हैं ना सैर खून बढ़ जाना, हम्म। जिनके साथ आप बैठ के किसी मौके को, किसी मौजू को, किसी जगह को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो एक शख्स ही क्यों ना हो, हम्म। तो उनके साथ आप ये ज़रूर करें। लेकिन अगर कोई ईवल आए, उसको देखती भी है, हसद भी करती है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये उसके लिए बुरा है, और ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन आप ऐसे लोगों से अपनी ज़िंदगी को पाक नहीं कर सकते। अगर आप ये कहें ना कि कभी ऐसा मुमकिन होगा कि हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल पीस हो जाएगा, तो ये तो जन्नत का समय है। जन्नत में तो लोग ही वो जाएंगे जो पास होके जाएंगे, तो दुनिया में तो ये लोग रहेंगे। और इनको मैं तो समझता हूँ कि वो एक मिसाल है बड़ी, किसी बड़े अजीम शख्स ने एक कहा है कि शिकारी शिकार करे और साफ करे। तो हाँ इसको बिल्कुल। ज़रूर म्यूट कर दीजिएगा, अच्छा। समझने वाले समझ जाएंगे। सही। तो अब आप शिकार कर रहे हैं, और कई दफ़ा आप होता है, बल्कि शिकार से एक मज़े की बात बताऊं कि मुझे एक छोटी सी मेरी हॉबी भी है, फिशिंग। तो जिन लोगों ने मेरे से मछली बड़ी दफ़ा खाई, वो भी कहते हैं, आपने पकड़ी मछली? हाँ यही सवाल है कि वो भी, आप भी उनमें शामिल हैं। तो वो भी अक्सर मजाक करते हैं कि आपने, क्योंकि मछली पकड़ना एक मुश्किल काम है, और जाहिर सी बात है मेरे पानी सामने एक दफा आपने बाम मछली पकड़ ली थी, वो बहुत जो सारी। सांप की तरह होती है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो सांप नहीं था। तो एक्चुअली में वो सांप नहीं माजरा था। ये होता है कि वही जो खुफिया स्टेटस देखने वाले लोग हैं ना, जी वो जी। अपना इंटरेस्ट भी रखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि आपके इंटरेस्ट के साथ कोई उनको नाराजगी जुड़ी है या कोई मसला जुड़ा है,
वो अपना इंटरेस्ट भी बीच में कहीं ना कहीं रखते होते हैं। कैसा इंटरेस्ट होता है मुझे कुछ समझाया ना। देखें मैं बातचीत मैं आपकी उनसे वैसे मैं नहीं मैं है, आपको बताता हूँ। नहीं नहीं आपसे नहीं वो बात करना नहीं, गवारा आपके नहीं कांटेक्ट करते। लिस्ट में तो है ना, आपको वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट लिस्ट में तो वो हैं। अच्छा मैं अपनी थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ। मेरे आपके पास करीबी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो मेरे पास सकते हैं, तकरीबन बाहर जो के लोग। मेरा है एक सर्कल है, मेरे पास जो नंबर एड्स हैं उसमें 1700 के करीब मेरे पास नंबर्स हैं हम्म कॉन्टैक्ट लिस्ट में। हम्म तो व्हाट्सएप पे मुझे हर बार हर किसी को अपना नंबर अपना स्टेटस शो करना, उसको हम्म हाइड करना मुझे याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ, अक्सर इंसान है। तो कई दफ़ा मुझे वो ना चाहते हुए कोई ना कोई रह जाता है। तो वो मैंने उन लोगों को देखा कंटिन्यूसली वो देखते हैं, तो हो सकता है पहले दूसरे नंबर पे वही वॉच कर रहे पहले दूसरे नंबर पे वही वॉच कर रहे होते हैं। हैं। और उनसे मेरी बातचीत भी नहीं है। कई तो अलग ऐलान कर चुके हैं, अच्छा। कुछ तो अलग ऐलान कर चुके हैं, हम्म और कुछ फिर भी देखते रहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती है। और हम्म हालांकि ये मैं जो मेरे देखने वाले होंगे जिनको मुझे मेरी तबीयत का पता है, मैंने आज तक कभी किसी का मैं स्टेटस नहीं देखता। एक आदत है, ये नहीं कि मैं किसी जानबूझ के, लेकिन एक आदत है, देखता नहीं मैं। हाँ बहुत ज़्यादा मेरे कुछ करीब हों, मेरे दिल के करीब हों, मैं जिनसे बहुत ज़्यादा मेरी कोई एफिलिएशन हो, मोहब्बत हो, तो डेफिनेटली जो है ना मैं उनको उनको शायद देख लूँ तो देख लूँ, शायद देख लूँ तो देख लूँ, अदरवाइज मैं देखता नहीं। लेकिन ये बहुत हम्म। सारे लोग ऐसे करते हैं। तो ये बीच में हासिल क्या करना चाहते हैं, मुझे कुछ इसकी समझ नहीं आती है। क्या कहें, वो एक लफ्ज यूज होता है, कीड़ा, हम्म। दिमाग का कीड़ा। ये कीड़ा खास दिमाग में ही पाया जाता है, मुझे लगता है पूरी बॉडी में ट्रेवल करता ट्रैवल करता है वो मुख्तलिफ जगह से निकल के फिर उधर, है, ये ठीक। खून में कुछ है। अच्छा। लेकिन देखिए, आपने किसी को चेंज नहीं करना, मेरी गुजारिश है जहाँ चेंज कर सकते हैं, और वो कहते हैं ना, बात वहाँ करें जहाँ सुनने वाला हो। हम्म सुनने वाला होगा तो फिर उम्मीद है वो समझेगा भी। और मैं नहीं कहता, मैं देखें जिंदगी में सफर किया, बहुत ज्यादा ट्रेवल किया, एक खास उम्र गुजारी, मुझे जिंदगी में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो अपनी किताब में गलत हो। उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम्म। हमेशा हमने यही हम सब सुना, शामिल हैं बिल्कुल। फलां के बारे में बात हुई तो उसने कहा जी लोग ऐसे हैं, फलां ऐसा है, ये बातें भी जायज़ होती हैं, लेकिन जब वही बात या वही खामी आप किसी शख्स में निकालेंगे तो वो फ़ौरन अफेंड हो जाता है, फ़ौरन रिएक्शन पे आता है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में ना, जो मुआशरे में बहुत शदीद कमी है ना जिस चीज़ की, वो है हम लोग माजरत नहीं करते। हम लोग अपनी गलती पे माफ़ी नहीं मांगते, उसकी तलाफ़ी नहीं करते। जब तक माफ़ी नहीं होगी, तलाफ़ी नहीं होगी। तो हम लोग माजरत खाना, हम समझते हैं शायद माजरत करने से ना, मेरा वो कहते हैं ना पंजाबी में, शिमला डिंगा हो जाता है, या हमारी वो कद छोटा हो जाता है, हमारे कुछ शान में फ़र्क पड़ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। वो माफ़ी मांगने वाला भी बड़ा आदमी है, और माफ़ करने वाला उससे भी बड़ा आदमी है। तो हमें इस चीज़ों की तरफ थोड़ा आना चाहिए, अखलाकियात की कमी इसको कह सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि देखें, अभी मैं बैठा, वही बात आप कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि ये लोग जो होते हैं ना, इनके अंदर एक, हालांकि हर इंसान की ज़िंदगी में ना अचीवमेंट्स होती हैं, लेकिन खुदा जाने क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दौड़ में फर्स्ट तो आना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को हरा के। ये जो सोच है ना कि आप दूसरों को हरा के फर्स्ट आएंगे, ये सोच गलत है। ये सोच जायज़ है कि आप दौड़ में शरीक होंगे और आप सबके साथ भागेंगे, और आप बाकियों से तेज़ भाग के फर्स्ट आएंगे। ये पॉजिटिव सोच है। एक ही बात के दो रुख है। तो हम्म। हमें जो दूसरों को हराने वाली चीज़ है ना, ये मेरे ख्याल में ना, और इसके अंदर हम इतना ज़्यादा कभी कभी टॉक्सिक हो जाते हैं। हमारा मौजू बेसिकली टॉक्सिक रिलेशन के बारे में, या टॉक्सिक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में, एक बड़ा ये कॉमन टर्म आजकल बन गई है। हर बंदा दूसरे के लिए यूज़ करता है, अपने आप को, मैं अपने आप के भी यूज़ करनी चाहिए। लेकिन हम इसके अंदर चेंज कैसे? तो आप किसी भी रिश्ते को ना कभी ट्रायल दे के देखें, थोड़ा सा उसको नाराज़ होकर देखें। अगर उसकी नाराज़गी एक गैर मुइना मुद्दत तक चली गई, और वो खामोशी में बदल गई, और वो दूर चली गई, या वो मौके पर शायद जट बन गया। वो मौके वाला बेहतर है। अच्छा। जी जी, मौके वाला बेहतर है, क्योंकि वो उसने अपने अंदर की भड़ास निकाल ली भड़ास नहीं, लेकिन जिसने वो सारा लावा अपने अंदर रखा और साइलेंट मोड पे चला गया। और साइलेंट में चला गया और किसी मौके की ताड़ में रहा, वो गलत। हम्म। तो शायद जट को तो ठीक किया जा सकता है, वो बंदा जेन्युइन है। लेकिन दूसरा जो है ना, आप समझते हैं कि अगर वो किया जाए कि ये सारी चीज़ों को, कि यार बुग़्ज़ कीना, और मैं वक्त आएगा तो मैं देख लूंगा, और इसका मैं नहीं समझता कि इनकी ज़्यादा परवाह करनी चाहिए। लेकिन इस बंदे से आपका कोई राह रस्म रह नहीं जाती। मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ, जी जी। अपना एक बड़े मज़े का वाक़या। मेरे साथ एक ऐसे साहब भी मेरे साथ मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे, हम्म जिनका मेरे साथ लेना देना कोई नहीं, हम्म सिर्फ सलाम दुआ है।
और सलाम दुआ भी एक हद तक है ना, वो मेरे कोई रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं। मेरा प्रोफेशन है, वो काफ़ी सारे लोग जानते हैं मेरा प्रोफेशन क्या है। तो मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड एक काम कर रहा था, तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उन्होंने मुझे वीडियो देख के ये कहा कि यार भाई तेरी तो मैं बड़ी इज्जत करता था, लेकिन अब वो दिल से इज्जत निकल गई है। तो आपने उस पर शुक्रिया अदा किया। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड ही वीडियो देखी है, उससे हट कर कोई बी कैटेगरी की मूवी तो नहीं देख ली है जो आप इतने परेशान हो रहे हैं। ऐसे क्या खूबसूरत बात ज़हन में आई है, वो इज्जत क्या जो दिल में हो और निकल जाए, निकल जाए, दिल में हो और निकल जाए कितनी। और वो दिन है, आज का दिन है, उन साहिब ने इज्जत को उन्होंने सही तरह भूना नहीं था, उसको भूना नहीं था। इसके बाद वो दिन है, आज का दिन है, वो साहब मुझसे बात भी करते हैं, बरल उनकी तरफ से नाराजगी, मेरी तरफ से तो कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन रेगुलरली वो मेरा स्टेटस जरूर देखते हैं, वो नजर रखते हैं। क्या पता वो मोहब्बत अभी भी कहीं से कायम हो। चले जी, इनकी इस मोहब्बत की भी मैं कदर करता हूँ। मेरे ख्याल में हमें अब चलना चाहिए। कभी कभी हम ना मैं लास्ट बात वो स्टेटस की बात पे फिर इसको एंड करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आपने वो कहते हैं इंसाइट करना हो, या वो जिस तरह वो आप बता रहे थे कि इनके मुंह में ज़बान डालनी है, तो इनके इंटरेस्ट की कोई चीज़ आप शेयर करें जिसमें ये इनसे रहा ना जाए, तो यकीनन ये फिर आपसे बात भी करते हैं, रब्ता भी करते हैं और अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, और आपके साथ वो एक चापलूसी के साथ उस चीज़ को हासिल भी करना चाहते हैं। लोग ना, मैं याद रखिएगा कि आपकी अचीवमेंट से खुश भी नहीं होते, और कई जगह आपकी अचीवमेंट के साथ उनको अपना फ़ायदा नज़र आए तो जिक्र भी कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस आप एक पोस्ट लगाते हैं कि मेरे पास शिकार की, चले मिसाल देते हैं, मेरे पास ये बहुत ज़्यादा मैंने कोई चीज़ अचीव की है, कोई शिकार पकड़ा है क्या, और आप बताते हैं यार किसी को चाहिए तो मुझे बता दो, तो उसमें वो लोग भी शामिल होंगे, आपको मैसेज करेंगे, और वही जिनको आप शायद कभी चाय पे बुलाना चाहते हैं, उनके पास वक्त ना हो, उनके पास वक्त भी आ जाएगा, बिल्कुल वो ट्रैवल करके भी आएंगे, और वो इसके अंदर एक जमा तफरीक करना शुरू कर देते। मैं बहरहाल इसमें किसी को ये नहीं कहता कि हमारी राय पे कोई राय कायम करे या कोई इस तरह, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लाइफ इन चीज़ों से भरी होती है, हमें लोगों से अच्छी सलाम दुआ ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। चले जी, अल्लाह ताला करे कि हमारी जिंदगी में जो भी दोस्त आए, जो भी अजनबी भी आए तो अच्छा ही है, ऐसा ना आए कि जिसके मुंह दिल करे कि आप गरम गरम इस काबिल हो कि लोग हमारे साथ बेलोस होके और पुरखुलूस तरीके से मिलना चाहें। तो चलते हैं मेरे ख्याल में अब। जी, थैंक यू सो मच, चलते हैं। ओके जी, आप लोगों ने देख लिया फिर एक दफ़ा में, तो आपकी वैसी भी आदत है स्टेटस देखने की, तो मैंने कहा दोबारा देख लें। अब आप हमें फेसबुक पे भी देख लीजिएगा, और स्टेटस में भी आपने देखना है तो आपने है, हम आपको जितना मर्जी कहें आपने देखना तो है। देखें जी, देख लें अभी क्या कर रहे हैं, देख लें और बस हम निकल रहे हैं। खुश और तारीफ करना सीखें, सीखें, एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें, जैसे हम दोनों एंजॉय करते हैं। हम माशाल्लाह हमारी जोड़ी जो है जिस तरह एंजॉय करती है, आप भी अपनी जोड़ी बनाएं और एंजॉय करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।